फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार हम क्लासेस गो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में विषय से हट करके विषयांतर बतलाने वाले हैं। और इसमें हम बतलाने वाले हैं कुछ फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो इस फुल फॉर्म कुछ एब्रीविएशन हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ कैसे होती है। तो कुछ हम खास चीज़ों का हम एब्रीविएशन बतलाने वाले हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का, जैसे कि पुलिस का, जैसे कि इंग्लिश का, जैसे कि स्टूडेंट का, जैसे कि कंप्यूटर का, जैसे कि हम बतला सकते हैं ज़्यादातर तो फिर टीचर का, है ना। तो इन सब चीज़ों का हम बतलाने वाले हैं। और हो सकता है तो फिर अगर समय बचा तो एजुकेशन का भी बतला दूंगा। तो सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या चीज़ होता है। इस सब का फुल फॉर्म हम बतलाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म इंग्लिश का, ठीक है ना। तो हम दो भाग में बांट देते हैं, उसके बाद अगर हम लोग सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश का किसका फुल फॉर्म है ना, इंग्लिश का। तो देख लीजिए इंग्लिश का क्या होगा, ENGLISH। इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ई से हो जाएगा इंजन ऑफ एनी लैंग्वेज। इंजन ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भाषा का यह इंजन समझिए कि है। यह क्या है, इंजन है। आप इंजन समझ ही रहे हैं कि क्या इंजन का वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। तो आप समझिएगा कि लैंग्वेज जो एनी लैंग्वेज मतलब किसी भाषा का जो इंग्लिश होता है एक इंजन की तरह काम करता है। क्योंकि आप किसी भी देश में आप चल जाइए तो अगर आपको इंग्लिश अगर पता है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर पार्टिकुलर अगर किसी देश का अगर भाषा आपको पता है तो उससे आप बहुत सारे देशों में आप परिभ्रमण नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। तो आपके अंदर जो ज्ञान रहेगी उसी के अनुसार ना आप कर पाइएगा। देखिए जैसे कि एक संस्कृत में बोला गया है कविता, संस्कृत का एक श्लोक है कि विद्या मित्रम पर्वासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च बाध्या, विद्या मित्रम पर्वासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्यधि तस्योषधम मित्रम धर्मम मित्रम मृतस्य च। कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति घूमने जाता है उसके लिए सबसे अच्छा मित्र कौन होता है, विद्या होता है, ठीक है ना। पर्वासेषु मतलब कहीं से आप प्रवास घूमने जा रहे हैं तो विद्या सबसे अच्छा मित्र होता है उसका। विद्या मित्रम पर्वासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च, ठीक है ना। और जो घर का जो सबसे अच्छा जो मित्र कह सकते हो, है ना, तो क्या होती है वो गृह स्वामिनी अर्थात जिसको हम औरत कहते हैं वह होती है। व्यधि तस्योषधम मित्रम, और रोगी के लिए कौन होता है, दवाई होता है, सबसे अच्छा मित्र होता है, ठीक है ना। तो विद्या मित्रम पर्वासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्यधि तस्योषधम मित्रम धर्मम मित्रम मृतस्य च, ठीक है ना। जो व्यक्ति मर जाता है उसके लिए धर्म ही उसका मित्र होता है। समझ गए ना। अलग अलग धर्मों में अलग अलग अपना विचार के अनुसार लोग मरे हुए व्यक्ति के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की होती है। तो उसी प्रकार से जो इंग्लिश होता है एक कह सकते हैं कि इसे इंजन की तरह वर्क करती है। इंग्लिश में वह शक्तियाँ हैं, है ना। आप किसी भी व्यक्ति से अगर बात करना है तो अगर वो दूसरा भाषा बोल रहा है और आप अगर दूसरा भाषा जानते हैं लेकिन अगर इंग्लिश जानते हैं तो आप आसानी से आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन चीज़ होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। तो क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज ए वे विच इज कम्युनिकेट टू ईच अदर, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या एक रास्ता है जिसके सहारे हम लोग एक दूसरे से हम बात विचार करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि भाषा क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। आप जो ही भाषा में बोल रहे हैं आप अति उत्तम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और इंग्लिश इसलिए बनाया गया है ताकि आप विदेशों के जो व्यक्ति हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझ सके, इसलिए बनाया गया है, ठीक है ना।
तो भाषा एक श्रेष्ठ महान है जिससे भाव और विचारों का होता है उससे आदान प्रदान, ठीक है ना। तो इस संस्कृत में हिंदी में भी बोला गया है भाषा के बारे में कि संप्रेषण के जितने साधन भाषा उसमें श्रेष्ठ महान, भाव और विचारों का होता उससे आदान प्रदान, ठीक है ना। तो इस पंक्ति के माध्यम से भी आप भाषा की परिभाषा बोल सकते हैं, समझे ना। संप्रेष का एक साधन है भाषा, ठीक है ना। जितना भी साधन उसमें एक भाषा जो होता है से सबसे श्रेष्ठ साधन होता है जिससे अपने भाव और विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज करते हैं। तो इससे हो गया क्या, इंजन ऑफ एनी लैंग्वेज हुआ। और अगर मैं बात करूँ एन से, तो एन से हो जाएगा नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि जो इंग्लिश का जो जन्म हुआ है वह हुआ है इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड का क्या है, एक जन्म मतलब मातृभाषा बोल सकते हो, है ना, एक नेटिव लैंग्वेज है वहाँ का। तो इनसे हो गया नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। अगर मैं जी से बात करूँ तो यह गेट ऑफ एनी लैंग्वेज है, किसी भाषा का यह गेट है, गेट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है ना, एनी लैंग्वेज। आजकल के युग में देख रहे हैं ना, चाहे जो भी आप भाषा पढ़ रहे हो लेकिन इंग्लिश मतलब कि एकदम सअस्तित्व रखे हुए उसके साथ एकदम चल रही है। मतलब इंग्लिश के बिना मतलब जीवन अधूरा माना जाता है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश से मतलब पढ़ना ही पढ़ना है आजकल के युग में, ठीक है ना। इसलिए आप बोल सकते हैं कि गेट ऑफ एनी लैंग्वेज मतलब किसी भाषा का या जो है से गेट है, गेट हम इसको हम बोल सकते हैं, समझ गए कि नहीं। और अगर मैं बात करूँ, अब नंबरिंग आता है अगर एल की, तो एल से हम बोल सकते हैं लंग्स ऑफ एनी लैंग्वेज। मतलब कि लंग ऑफ एनी लैंग्वेज मतलब किसी भी भाषा जो है उसका हम लंग बोल सकते हैं, मतलब फेफड़ा बोल सकते हैं। किसी भाषा के तरह की फेफड़ा है, ठीक है ना, एल। तो फेफड़ा समझ रहे हैं कि क्या वर्क फंक्शन होती है, ठीक है ना। तो यह एक तरह के क्या है, इंग्लिश एक फेफड़ा के समान हम मान सकते हैं। अगर हम आई की अगर मैं बात करूँ तो यह है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बोल ही देते हो कि इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो क्या है यह इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगला में एस से अगर मैं बात करूँ तो एस से हम बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ मनी है, यह है कि पैसा का साधन भी हम बोल सकते हैं। चूँकि आप किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं तो अगर कुछ आप अगर अंग्रेजी जानते हैं तो कहा जाता है कि आपको हम मैनेजर में रख लेते हैं, सुपरवाइजर में रख देते हैं, है ना, ताकि उनका कार्यभार को संभाल सके, कागज पत्र वाला काम कर सके, जो अंग्रेजी में रहता है उसको पढ़ के बतला सके, है ना। तो उसका पेमेंट कुछ बढ़ जाती है, मतलब सोर्स ऑफ मनी हम इसको हम बोल सकते हैं। मतलब इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व आजकल के दुनिया में बढ़ गई है, ठीक है। और हम अगर बोल सकते हैं कि एच मतलब क्या होता है, तो एच से बना दो कि हेड ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मतलब किसी भी सब्जेक्ट जो है, जितना भी सब्जेक्ट है उस सब का यह हेड ऑफ ऑल सब्जेक्ट, चाहे जितना सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट को आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अगर मान लिया जाए कि हमारा भाषा को अगर कोई दूसरा नागरिक अगर नहीं पढ़ रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसका भाषा अलग है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा करके वो आसानी से पढ़ लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का फुल फॉर्म रेडी हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ का, केमिस्ट्री। CHEMISTR, देखिए छोटका में लिखा ही गया, आदत हो जाता है ना। केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री उसका बोल दिए, ठीक है। अब केमिस्ट्री का फुल फॉर्म चाहिए, CHEMISTRY। तो केमिस्ट्री का फुल फॉर्म चाहिए तो सी मतलब आप समझिए कि कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब क्या होता है, यौगिक। कंपाउंड मतलब क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है ना।
जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद जो तैयार होता है उसको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, एक निश्चित अनुपात रहना चाहिए, अगर निश्चित अनुपात में अगर नहीं मिलाए तो फिर मिक्सचर बन जाएगा, मिश्रण। तो सी हो गया कंपाउंड, सी से। अगर एच से मैं बात करूँ तो हीट, क्योंकि केमिस्ट्री में हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उष्मा की। अगर उष्मा नहीं रहेगा तो आप रिएक्शन कैसे करवा पाइएगा। ठीक है ना, उष्मा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम ई का मैं बात करूँ तो एनर्जी भी चाहिए। ठीक है ना, तो एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ होती है, इसलिए हम इसे एनर्जी ले लेते हैं। और एम से अगर मैं बात करूँ तो हम एम से अगर मैटर ले लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैटर में पदार्थ होता है और केमिस्ट्री में पदार्थ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। ठीक है ना, पदार्थ पर ही तो टीका होता है, तो मैटर बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि मैटर रहबे नहीं करेगा तो आप किस चीज़ का आप रिएक्शन करवा पाएंगे, है ना। अगर हम आई से अगर मैं बात करूँ तो आई से हम बोल सकते हैं कि इंटरचेंजिंग होता है। ठीक है ना, इंटरचेंजिंग मतलब क्या हो सकता है, एक साधारण सी चीज़ है कि इंटरचेंजिंग मतलब बदलाव, है ना। इंटरचेंजिंग मतलब क्या होता है, बदलाव हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ एस से, तो एस से तो आप सिंपल सी तरीका है कि आप स्ट्रक्चर जान जाइए, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या, आप केमिस्ट्री में देखते हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ रिएक्शन हुआ, कोई चीज़ हुआ तो हाँ इसका स्ट्रक्चर बतलाइए क्या होगा। केमिस्ट्री में आमतौर पर स्ट्रक्चर अगर पता है तो केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर देता है। अगर केमिस्ट्री का अगर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप का, तो अगर परिभाषा लिखेगा तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अगर उसका उसी परिभाषा का अगर स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो तुरंत ही वो बन जाती है, और उससे नंबर भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अब पता चलता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है। क्योंकि स्ट्रक्चर ध्यान रखना कोई साधारण बात नहीं होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर देती है। ठीक है ना, भले ही आप परिभाषा आप लिख दीजिए कि बीता से एक बीता नापेंगे तो उसका नंबर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। आप स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा तो और ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को उतना समय नहीं रहती है जांच करने का कि एक एक अक्षर जांच करे। तो अगर स्ट्रक्चर देख लेता तो लगता है कि हाँ पढ़ने वाला बालक है, इसलिए उसको नंबर दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँ एस से तो स्ट्रक्चर हो गया, तो टी की अगर मैं बात करूँ टी से हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप समझ ही रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री में बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है, समझे ना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन मतलब बदलाव होता है। बड़ी तरह के परिवर्तन आता है ना, ये चीज़ को उस चीज़ के साथ मिलाए तो क्या ट्रांसफॉर्म होकर के आया। तो आप अगर 11th-12th में हैं तो 12th की एग्ज़ाम दीजिएगा तो बहुत तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है ना, कन्वर्जन पूछता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा तो नंबर ज़्यादा आ जाएगी, है ना। तो अलग अलग तरह की अभिक्रिया लगा करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और अगर मैं आर से मैं देखूँ तो आर से क्या हो सकता है, रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन मतलब क्या होता है, रिएक्शन एक कुछ तो साधारण सी चीज़ है। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया आप करवा दे रहे हैं, और केमिस्ट्री में अगर अभिक्रिया ना हो तो फिर केमिस्ट्री का ही के लिए भाई, है ना। रिएक्शन तो इसमें रिएक्शन से तो भरा पड़ा रहता है, तो रिएक्शन हो जाएगा। अगर वाई से अगर मैं बात करूँ तो वाई से हम ईल्ड बोल सकते हैं, YIELD। ईल्ड माने उपज होता है, मतलब नए पदार्थ का निर्माण, है ना। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण। चूँकि केमिस्ट्री में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, और नए से रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण ही होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का पूरा नाम हो गया, और इस तरह से हो गया आपका इंग्लिश का पूरा नाम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, अब किस चीज़ का परिभाषा पहले बतला दूँ, तो पहले बतला देते हैं हम, पुलिस का बता देते हैं। ठीक है ना, किसका बता देते हैं, पुलिस का। अब हम बताते हैं आपको पुलिस का। तो अगर मैं पुलिस की अगर मैं बात करूं, POLICE, अगर मैं पुलिस की मैं बात करूं तो पी से क्या होना चाहिए, अब पुलिस को पोलाइट तो होना ही चाहिए ना, पोलाइट होना चाहिए पुलिस को, है ना। शिष्टाचार युक्त, क्योंकि सरकार जो कानून दे रखा है शिष्टाचार युक्त, हमारा जो संविधान है उस नीति नियम को पालन करने का दायित्व तो पुलिस का है। अगर पुलिस ही शिष्टाचार युक्त नहीं रहे तो फिर यह जनता का क्या होगा, आप ही बतलाइए।
तो इसलिए पुलिस को यह दायित्व बनता है कि आप शिष्टाचार युक्त रहिए, आप कानून से चलिए, आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना कीजिए। समझ गए ना? तो अच्छी तरह से आप शिष्टाचार युक्त रहिए, जनता के साथ अच्छी तरह से रहिए, व्यवहार कीजिए, ठीक है ना? तो पुलिस का यह होना चाहिए। लेकिन पुलिस जो है ना ज़्यादा अनैतिक करे लगता है, मतलब लगता है कि हम ऑल इन ऑल हो गए, सर्वे सर्वा हो गए, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं, अपने आप को समझना चाहिए, मन में चोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर डीएम बन जाते हैं तो आपके पिताजी तो पिता ही यहीं रहेंगे ना, कि पिताजी आपको प्रणाम करने जाएंगे हैं कि तो डीएम बन गया है तो हम प्रणाम करेंगे हैं, कि डीएम बन गया है तो क्या हुआ, तुम तो एक पुत्र ही हो। तो इसलिए पिताजी को मान और सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना, चाहे जिस स्थिति में है। तो इस तरह से व्यवहार कोई चीज़ होता है, उस तरह से व्यवहार से आदमी को रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आम के जो पौधा है, पौधा में फल लगता है तो नीचे जाता है, ना कि ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जितना आप अच्छे ओहदे पर चल जाए, पद पर चल जाए, या जो भी आप गेन कर लें, अपने आप को नॉर्मल रखना चाहिए, पोलाइटनेस रखना चाहिए, ठीक है ना। विनम्रता दुनिया का सबसे अच्छा लक्षण होता है ना। सेंसिटिव होनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए आदमी। तो पी से पोलाइट होता है, ठीक है ना। ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, उद्देश्य बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, उद्देश्य। मतलब पुलिस का कोई उद्देश्य होना चाहिए, विदाउट ऑब्जेक्ट के आप कैसे कुछ कर पाएंगे, आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो पुलिस क्यों बनाया गया है, उसका कोई बिना विदाउट ऑब्जेक्ट को कैसे पुलिस बनाई जाएगी, है ना। अब किसी न किसी पद का ऑब्जेक्ट होवे करता है, उद्देश्य होवे करता है, इसलिए वो से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एल की मैं बात करूँ तो एल मतलब बोल सकते हो कि लीगल एडवाइजर, है ना। लीगल एडवाइजर मतलब क्या हो सकता है, कानूनी सलाहकार हो सकता है। लीगल एडवाइजर मतलब क्या होगा, कानूनी सलाहकार, है ना। लीगल एडवाइजर मतलब क्या हो जाएगा, कानूनी सलाहकार हो जाएगा। अब देखिए, कानून को रखवाला है तो कानूनी सलाहकार तो होगा ही होगा पुलिस, है ना। अब कानून की सलाह को नहीं मानेगा तो ये सब गलत चीज़ होती है, पुलिस के लिए होगी, है ना। वो कर्तव्य पद से या विचलित होने के अर्थ के बराबर हो। अगर मैं आई की बात करूँ तो आई मतलब इंटेलिजेंस होना चाहिए, चतुराई होना चाहिए, है ना। इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस मतलब क्या बोल सकते हैं, चतुराई। क्या होना चाहिए, चतुराई होना चाहिए। पुलिस चतुर नहीं रहेगा तो कैसे अपने अपराधी को पकड़ेगा, ठीक है ना। तो अपराधी को पकड़ने के लिए चतुराई तो होना ही पड़ेगा, इंटेलिजेंस तो होना चाहिए पड़ेगा, नहीं तो मूर्ख बन जाएगा पुलिस। तो फिर पुलिस काहे के लिए है जी, अजीब हाल है। सी मतलब होता है चेकिंग, है ना। चेकिंग करते रहना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ अगर आप जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो यह गलत चीज़ है। पड़ताल, जांच पड़ताल। मान लिया जाए कि आज्ञा दी गई है कि आपको रोड पर चेक करना है गाड़ी का, है ना, हेमलेट लगाए हुए है कि नहीं है ना, विदाउट कागज पत्र के है कि क्या चल रहा है। अगर मान लिया जाए कि वो आदमी हेमलेट नहीं लगाए हुए है तो पैसा लेके काहे छोड़ देता है? छोड़ना चाहिए पैसा लेके काहे। अगर तुम ले ही रहे हो पैसा तो हेमलेट के पैसा लो, जितना में हेमलेट मिलता है, और हेमलेट ले करके उसको दे दो, और पहन करके चल जाएगा, छोड़ दो, तो पैसा अपने पास रख ले रह जाता है। यही दायित्व है, यही कर्म पथ मना रहा है, यही कर्तव्य पथ पर रह रहा है। पुलिस यही देशभक्त है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि आपने किसी भी गाड़ी वाला से आपने जिस चीज़ के लिए लिया पैसा, तो उस पैसा से तुरंत ही बना दीजिए। अगर लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस तुरंत बनवा दीजिए, है ना। तो अगर मान लीजिए जूता पहन करके नहीं आए, जूता के, है ना, तो वो ले दीजिए तुरंत, पैसा से मांग करके, उसी से पैसा ले करके। जो आप पैसा ले करके आप धुकड़ी में रख लेते हैं, उससे आप जूता ले दीजिए, उससे आप हेमलेट ले दीजिए, तब ना वह सुरक्षित रहेगा। कि आप छोड़ दीजिएगा, आप हेमलेट नहीं ले दिए, आगे चलकर हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। आप हेमलेट लिए हुए रहते तो हो सकता है कि उसका दिमाग बच जाता। तो इस तरह की रहना चाहिए विचार। जब तक नहीं है पुलिस में अगर आएगी, जो कानून के रखवाला है उसके अंदर अगर देशभक्ति नहीं आएगी तो किसके पास आएगा, नहीं तो फिर ये बर्बाद हो जाएगी भाई। इस तरह से अगर लोभ लालच अगर रही तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब क्या होता है, उत्साही होना चाहिए, कुत्ता जैसा। ऐसे भी पुलिस को कुत्ता कहा जाता है। तो एनर्जेटिक मतलब क्या, तो उत्साही होता है, ठीक है ना। तो उत्साही मतलब कि आप, है ना, जैसे कुत्ता जैसे एकदम तुरंत किसी भी तरह से कुछ भी इधर उधर हुआ अगल बगल, तुरंत हमें अवेयर हो जाना, जागरूक हो जाना, समझ गए ना।
तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। एनर्जेटिक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरह से पुलिस का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम अब चलते हैं कहाँ पे चलना चाहिए हमको। केमिस्ट्री हो गया, पुलिस हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके बाद हम लेकर के चलते हैं आपको स्टूडेंट की ओर, कि एजुकेशन की ओर ले चले, एजुकेशन की ओर ले चलता हूँ, ठीक है ना। एजुकेशन को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन का नहीं तो इतना थोड़ा जगह थोड़ा सा है तो टीचर का हो जाता है इसमें ना, क्योंकि टीचर तो छोटा चीज़ होता है, मतलब लिखा छोटा चीज़ में जाता है, भले इसका महत्व तो सबसे ऊंचा है, ठीक है ना। TEACH TEACHI, अब तो जगह ही नहीं बचा है। टीचर TACH, चलिए इधर लिख देंगे TACHER, ठीक है ना। तो टी से क्या होना चाहिए, उनके अंदर टैलेंट ही होना चाहिए, है ना, टैलेंटेड होना चाहिए। शिक्षक टैलेंटेड होगा तभी तो पढ़ाएगा ना, गलत सलत पढ़ा देगा तो बच्चे तो गलत सलत ही लिखेंगे ना या याद करेंगे। एजुकेशन होना चाहिए उसके अंदर, है ना, EDUCATION, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षक के अंदर अगर शिक्षा नहीं है तो आप क्या पढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों के लिए, मतलब शिष्य के लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा पाठ्य पुस्तक उसका गुरु होता है। सबसे अच्छा पाठ्य पुस्तक कौन होता है, गुरु। क्योंकि अगर दिमाग में जो भी क्यूरी आता है, जो भी आपका क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो उससे किससे पूछ लेता है, अपने शिक्षक से पूछ लेता है। तो सबसे अच्छा पाठ्य पुस्तक हुआ ना, तो इसलिए बोलते हैं कि सबसे अच्छा पाठ्य पुस्तक गुरु होता है। इसलिए अगर बच्चा अगर प्रश्न करता है तो क्रोध में नहीं आना चाहिए। प्रश्न पूछ रहा है तो उसके दिक्कत परेशानी है, कष्ट है, तो उस पीड़ा का दर्द को दूर करना आपका यह कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। तो अगर आप क्रोध में आइएगा तो ये आपके लिए क्या है, हानि है, ठीक है ना। ये सब आप गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, है ना। और यह शोषण करना या शिक्षा का धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि एच मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी होता है, ईमानदार होता है। अगर आप ईमानदार नहीं रहिएगा तो फिर तो बच्चे भी तो बेईमान निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर ऊपर वाला सही नहीं है तो नीचे वाला तो गंदा हो ही जाएगा ना। इसलिए स्वयं को सुधरना चाहिए। अगर आप मीठा खा रहे हो, दूसरों कहें कि से मीठा नहीं खाना चाहिए बाबू, तो ये तो गलत चीज़ है ना। पहले स्वयं सुधरना चाहिए, ठीक है ना। जरत्तु तो सुधर, जरत्तु तो सुधर, तब ना ज़माना बदलेगा, हैं। अपना तो खुद सुधरना चाहिए ना। दूसरों को सिर्फ सलाह दोगे। हमारे भारत में सलाह देने वाला बहुत आदमी, कोई छुआ ना तो कह के ये कर ला ना, ये कर ला, ये दवाई ले ला, या वो कर ला, वो उनका ही देखा हो ना, ये कर रहा हूँ ना। सलाह देने वाला ना सबसे ज़्यादा होता है इंडिया। अगर अपने माइंड से नहीं चलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, समझ गए ना। सब डॉक्टर हैं हमारे इंडिया में। आगे देखिए TEACHER, ठीक है, TEACHER। तो सी मतलब क्या होगा, सी के मतलब क्या होगा बतलाइए। सी के मतलब होना चाहिए कि उसमें ना चेंज यानी बदलने की क्षमता होना चाहिए। जैसे बच्चा मान लीजिए बड़ी तरह के आपके यहाँ आएगा, तो बड़ी तरह के आएगा तो आप उसको डेवलप कीजिएगा ना, विकास कीजिएगा ना, उसमें बदलाव कुछ होना चाहिए ना, हैं। अच्छा, ए से हमने नहीं लिखा, ए से एबल होना चाहिए, योग्य, एबल मतलब योग्य होना चाहिए। अगर शिक्षक अगर योग्य नहीं है, योग्यशील नहीं है, उसके अंदर मेरिट नहीं है तो कैसे पढ़ा पाएगा, समझ गए ना। उसकी क्षमता कितना है, नहीं है, पढ़ा पाता है कि नहीं, पहले ना चेक कर लेना चाहिए किसे पढ़ा पाते हैं अच्छा कि नहीं, है ना। एक बार में तो पता नहीं चलेगा, 2 दिन में, लेकिन फिर भी 5-10 दिन में तो पता आराम से चल जाती है, 15 दिन में। तो इस तरह से ना पढ़ करके चेक कर लेना चाहिए कैसा है, मेरिट है ना, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, अब कैसा है ना। तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई में ये सब ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर आपके जीवन के साथ बहुत तरह की दिक्कत होती है, खिलवाड़ होती है और बाद में आपको पछतावा होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से पछतावा नहीं होना चाहिए, इस तरह से पढ़ना लिखना चाहिए। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है चेंज, अभी हमने तुरंत बतलाया। चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव होता है। तो बदलाव तो होना चाहिए। अगर बदलाव आपके अंदर अगर नहीं रहेगी, अगर बदलाव नहीं होगी तो फिर शिक्षक कौन काम के है जब विद्यार्थी में बदलाव ला ही नहीं सकता, या फिर स्वयं में बदलाव नहीं ला सकता, चेंज,
है ना। अपने आप में प्राउडनेस रहना, ये सब शिक्षक का धर्म नहीं होता है ना। प्राउडनेस नहीं होना चाहिए। चेंज मतलब कि बदलाव ज़रूर होना चाहिए, और विद्यार्थी में बदलाव लाना चाहिए, अपने आप में भी ज़रूरत पड़ी तो बदलाव लाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यह टेक्निकली विकास कर रही है तो उस तरह से ढलना चाहिए, तभी है ना शिक्षक में आएंगे। एच मतलब क्या होना चाहिए? एच मतलब होना चाहिए कि ऑनेस्टी होना चाहिए, जो कि हमने पूर्व बतलाया था कि ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। तो ऑनेस्टी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की ऑनेस्टी नहीं रहेगा तो सब भ्रष्ट निकल जाएगा और इस तरह से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आज देख रहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे देख रहे जल संसाधन कितना बर्बादी कर रहे हैं। आने वाला समय में इस तरह से अगर बर्बादी होती रही जल संसाधन, तो पेट्रोल पंप में मिलेगी कि लीजिए 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर, और इस तरह से 50, 40, 100 रुपये लीटर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ना ध्यान देना चाहिए अपने आप को। आज भी देख रहे हैं कि आर ओ वाटर बिक रही है 20 रुपये के, लगता है या 10 रुपये के 20 लीटर रहता है उसमें, तो बिक रहा है ना। तो इस तरह से ना बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, आने वाली स्थिति बहुत हो जाएगा खराब, है ना। बहुत ही अपीलिंग कंडीशन में हो जाएगी। तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग अगर अवेयर नहीं रहें और अपने आप को समझें कि नहीं हमको तो जीना है, हमको मान लीजिए 40 साल जीना है, 50 साल जीना है, लेकिन आपको जीना है तो क्या आप दूसरों को अगर इच्छाएं हैं तो उसको भी आप बर्बाद कर रहे हैं। आप अगर पानी बर्बादी कर रहे हैं, आप पेड़ पौधा काट रहे हैं, आप दूषित कर रहे हैं, प्लास्टिक जलवा रहे हैं, टायर लहरा रहे हैं, तो इससे तो सब लोगों का हानि है, ठीक है। आपको तो सिर्फ है नहीं, क्योंकि वायु दूषित होगा तो सभी लोग लेंगे तो सभी को दिक्कत है ना, कि सिर्फ आपको दिक्कत है। तो इस तरह से अपना पर लेकर के आप दूसरों को आप बर्बाद ना करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हमें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है ना, कि पढ़ाई का आप महत्व समझने की कोशिश कीजिए। अगर ई की मैं बात करूँ तो ई से होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब क्या होगा? एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, कुशल, निपुण, है ना। कुशल होना चाहिए, टीचर एकदम कुशल होना चाहिए, है ना। निपुण होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से होना चाहिए तभी यह टीचर होगी, नहीं तो वह शिक्षक में नहीं आएंगे, वो शिक्षक के श्रेणी में फिर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो एफिशिएंट होना चाहिए। और अगर कहा जाता है शिक्षक के बारे में, एक अरस्तु थे, ठीक है ना। तो अरस्तु थे अपने शिष्यों को बुलाया जब उनके अंतिम समय आया था, तो ठीक है ना। तो कहे कि मेरे मुंह में ताको तो क्या दिखाई दे रहा है? तो कह रहे हैं कि आपके जीभ दिखाई दे रहा है ना। और नहीं, बहुत लोगों ने कहा कि से इसमें आपके मुंह में मतलब भगवान दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ मतलब बड़े बड़े बातें बोलने लगे, ठीक है ना, क्योंकि उसे तो लेन देन नहीं थी। तो फिर अरस्तु ने कहा कि देखो, इसमें आपको जीभ दिखाई दे रहा होगा लेकिन दांत नहीं दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो जीभ तो साथ ही आता है, जीभ भी साथ में आता है, और दांत बाद में आता है, ठीक है। और जीभ जो होता है से मुलायम होता है, उसके अंदर पोलाइटनेस होता है, विनम्रता होती है ना, मुलायम होता है। लेकिन दांत जो है बाद में आता है और पहले चला जाता है, मरे से पहले ही टूट जाएगा, ठीक है ना। तो दांत जो होता है से कड़वा होता है, कड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब हार्डनेस होता है, उसमें हार्ड होता है, समझ गए ना। तो इससे सीख मिलता है हम लोगों का कि हमें अपने आप में ना पोलाइटनेस रहना चाहिए, विनम्रता रहना चाहिए, ठीक है ना। विनम्रता सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप टीचर हैं तो अपने आप को कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह से अच्छा हैं, पढ़ाते हैं कि ख़राब पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। वो बच्चा स्वयं डिसाइड कर लेगा कि बढ़िया है या ख़राब है या नहीं है, समझ गए ना। तो उसके बाद हम आर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आर का मतलब क्या होता है। आर मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च होता है। आर मतलब क्या होता है? रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या होता है? रिसर्च मतलब होता है आप खोज कर रहे हैं, है ना, पूछताछ कर रहे हैं,
तो रिसर्च मतलब आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उन चीज़ में ना रिसर्च होना चाहिए, एक रिसर्च का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन सो जैसे मन तैसे हम उठा पटक के पढ़ा लिखा दिए। एक रिसर्च होना चाहिए, उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, है ना। विदाउट रीज़न यू कैन नॉट टीच, है ना। बिना कारण के आप पढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि आप बिना कारण के अगर पढ़ा रहे तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कारण होना चाहिए, प्रत्येक चीज़ का कारण है। और प्रत्येक चीज़ का कारण के साथ अगर बताते हैं तो बहुत अच्छी तरह से याद होता है। रटना रटाना तो एक बड़ी अलग चीज़ है, जो कि सब चीज़ सब कोई कर लेगा, है ना, जो रटना जिसको है। लेकिन ये सब अच्छा चीज़ नहीं है, पढ़ाई का यह नियत नहीं होती है ना। शिक्षा का मतलब होता है, मतलब हर संभव हो तो प्रयास किया जाए कि वह कारण बताई जाए, ठीक है ना। अब जिस चीज़ का अब एक्सेप्शन हो तो वो चीज़ अलग होता है, लेकिन पढ़ाई का मतलब होता है ना, बहुत सारे रूल नियम पर चलते हैं और उसी के अनुसार होती है। उसमें एक चीज़ दो चीज़ एक्सेप्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपवाद होता है तो, लेकिन सारे नियम पर आधारित होते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से हमने टीचर के बारे में हमने बतलाया, आप देख लीजिए। उसके बाद हम बतलाना चाहते हैं स्टूडेंट के बारे में, है ना, कि स्टूडेंट का क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट के बारे में, है ना, स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट का हम देखेंगे कि क्या होता है, लक्षण कैसा होता है जो स्टूडेंट होंगे। STUDENT, स्टूडेंट कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट के अंदर सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव मतलब होता है ना, संवेदनशील होना चाहिए। विद्यार्थी है तो उसमें संवेदना कहने का मतलब होता है, सम मतलब साथ हो जाना, वेदना मतलब कष्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर विद्यार्थी है तो दूसरे कष्टों में साथ हो जाना चाहिए, संवेदना उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप हैं, आपके बगल में अगर कोई चीज़ की अगर कमी होगी, मान लिया जाए कि कलम की ही दिक्कत हो गई, तो आपको यह कर्तव्य बनता है कि आपके यहाँ अगर 2 पेन है तो उसे हम 1 दे करके सहायता कर दें। तो यह स्टूडेंट का लक्षण होता है, ठीक है ना। चूँकि दोस्ती जो है सो पैसा से तो खरीदा नहीं जा सकता, धन संपत्ति से खरीद नहीं सकते कि लो 20 रुपया हमारा दोस्त बनो, 10 रुपया लो दोस्त बनो, तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मुसीबत में हैं, आप साथ दे दिए, चाहे आप 1 ही रुपया के काम किए हैं, लेकिन वह एक अच्छा मित्र और हर समय साथ देने वाला बन जाएगा दोस्त, है ना, बिना कहे हुए। तो इस तरह से सेंसिटिव संवेदनशील होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं कहीं, अगर बीच रास्ता में कोई बुजुर्ग है जो पानी के बिना तरस रहा है बेचारे, और अगर आपके बोतल में पानी है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसे हम पानी दे दें, ठीक है। भले आप कोचिंग जाते हुए लेट हो जा रहा होगा, आपका लेट हो जाए, लेकिन उसे हम पानी पिला दें, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा यह कर्तव्य होता है, धर्म होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। हो सके तो अपना कष्ट को दूसरे कष्टों में सम्मिलित करके बांटना चाहिए। दूसरे कष्ट को देख करके यहाँ पे हंसना नहीं चाहिए, और क्योंकि यह समय जो है से सबके एक समान नहीं रहती है। एक दिन ऐसा भी समय हो सकता है कि आएगा कि आपका भी स्थिति खराब हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप 9th क्लास में जाइएगा तो एक कहानी का प्लॉट चैप्टर है हिंदी का, उसमें भी लिखा गया है कि अमीरी के कब्र पर, सचमुच अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। जब आप अमीरी की स्थिति में आप सब चीज़ मिल रहा है, सारा चीज़ आप मंगवा ले रहे हैं, ठीक है ना। बनाने खाने की ज़रूरत कोई दिक्कत नहीं है, बनाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर तुरंत आप गरीब हो गए, है ना, किसी कारणवश, तो तब देखिए कितना कष्ट होगी, वेदना होगा, पीड़ा होगा। इसलिए अपने आप को, अपने शरीर को इस तरह से बना लेना चाहिए कि हर परिस्थितियों में हम अपने आप को ढाल सकें, है ना। हाँ, प्रत्येक परिस्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाए, इस तरह से कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। और मानव जीवन में अगर संवेदनशील आपके अंदर नहीं है तो आपको मानव जीवन का एक अच्छा स्थिति नहीं रहेगी, मतलब, है ना, मानव का कोई गुण नहीं है। सेंसिटिव होना सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद होता है स्टूडेंट के लिए थर्स्टी मतलब प्यासा होना चाहिए। मतलब किस चीज़ का, पानी का नहीं, विद्या का प्यासा होना चाहिए, है ना। विद्या के लिए हमेशा आतुर होना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि विद्या अगर हमसे अगर ज़्यादा अगर हमारे छोट भाई जान रहा है या छोट व्यक्ति जान रहा है तो हम उससे न लें, उससे आप विद्या लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विद्या अर्जन करना विद्यार्थी का धर्म होता है। चाहे
माता पिता से मिल रहा हो, चाहे गुरु से मिल रहा हो, चाहे भाई बहन, चाहे अगल बगल पड़ोसी से मिल रहा हो, चाहे रास्ते में किसी भी चीज़ से मिल रहा है, लेकिन विद्या लेना आपका सबसे बड़ा धर्म होता है, जो कि किताबी कीड़ा ही बन जाना आपका परम लक्ष्य नहीं होता है। समझ गए ना आप? संसारिक ज्ञान, नैतिक शिक्षाएं, है ना, और आपका किताबी शिक्षा तो है ही, तो ये सब चीज़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैसे किसके साथ बोलना है, बतियाना है, खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, चाल चलन, वेशभूषा, रहन सहन, ये सब चीज़ बहुत एकदम इस तरह से रहना चाहिए कि आप पर कोई उंगली न उठा सके कि आप इस तरह से हैं या उस तरह से हैं, है ना। तो अपने आप को ना न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना। अब देखिए यू में, स्टूडेंट में यू के मतलब हो जाएगा आपको कि होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की शक्ति होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए, है ना। अगर अंडरस्टैंडिंग पावर है तो आप विद्यार्थी बिल्कुल हैं। बतला रहे हैं सीख ही नहीं रहे, बतला रहे हैं सीख ही नहीं रहे, 5 साल 10 साल बीत गया, जीवन भर सीख ही नहीं रहे। सीखना चाहिए ना, बतलाने के पश्चात सीख जाए वही स्टूडेंट होता है। अगर नहीं सीख पा रहा है तो फिर स्टूडेंट नहीं है। अब डी से मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होना चाहिए। अपने आप में डेवलपमेंट कीजिए, है ना, विकास कीजिए। अगर आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो फिर स्टूडेंट आप किस काम का है? विकसित विकास होना ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो डेवलपमेंट होना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं ई से बात करूँ तो आपके यहाँ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन है तभी तो विद्यार्थी है, क्योंकि विद्या अर्जन करना एजुकेशन का विद्यार्थी का धर्म है। और अपना एजुकेशन है आपके यहाँ तो आप विद्यार्थी हैं। अगर मैं एन से मैं बात करूँ तो विद्यार्थी हमेशा नॉर्मल होता है, हाई फाई में नहीं रहना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए कि आप फटल जीन्स पहन करके जा रहे हैं, ठेवना भी फाड़ करके सियावल जीन्स, है ना। तो इस तरह से फुटानी करने वाला जो विद्यार्थी होता है वो वास्तव में विद्यार्थी उसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। उसे नॉर्मल रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, हर परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, सुख दुख में समान रहे, वही स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है ना। टी का मतलब क्या होता है? टैलेंट होता है, उसके अंदर टैलेंट ही होना चाहिए, है ना। पढ़ लिख रहे हैं ना, पढ़ने लिखने में एकदम बिल्कुल आपके एकदम कुछ कुशल होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, टैलेंटेड आदमी होना चाहिए, है ना। टैलेंट कहने का मतलब ना कि आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने आप में स्मरण कर रहे हैं, याद बहुत जल्द हो रहा है ना। जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो याद हो जा रहा है, तो उसको हम ना टैलेंट एक तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट का हो गया। हमने एजुकेशन का बतलाया कि नहीं, तो एजुकेशन के भी बतला दूँ का इसी वीडियो में, तो बतला देते हैं, है ना। एजुकेशन के बारे में भी बता दो, पेज बच ही रहा है, तो अब हम एजुकेशन के बारे में बतलाते हैं। EDUCATION। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन मतलब क्या होता है? एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन में, तो आपको शिक्षा लेना है तो उसमें आपका एनर्जी तो चाहिए, है ना। एजुकेशन है तो उसमें तो एनर्जी मतलब ऊर्जा तो चाहिए, ठीक है ना। और एजुकेशन में आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जो ले रहा है उसमें भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो एजुकेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। यूनिटी होना चाहिए, एकता होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा टाइम जो है ना वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। यूनिटी होना चाहिए, एकता होना चाहिए। एजुकेशन ले रहा है उसमें एकता है ही नहीं, ठीक है ना। तो एकता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कॉन्फिडेंस, आप एजुकेशन आप प्राप्त कर ले तो कॉन्फिडेंस ही नहीं कि हिचकिचाने लगे कोई चीज़ करने में, तो हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ जब भी आपको बोलना है। आप एजुकेशन किस लक्ष्य से ले रहे हैं उसका एम होना चाहिए। शिक्षा क्यों ज़रूरी है? शिक्षा हमें क्यों ज़रूरी होती है, इसका बतला सकते हैं कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है? शिक्षा अपनी आवश्यकताओं को, जैसे मान लिया जाए कि आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको पूर्ति करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है ना। शिक्षा एक ऐसा चीज़ होता है जिससे अपनी इच्छा शक्ति और स्फूर्ति अपने बस में किया जा सकता है, उसको हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा इच्छा शक्ति को पूर्ति करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ए से एम हो गया। और टी से क्या होना चाहिए? आप टैलेंट बोल सकते हैं कि टैलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं आई से बोले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। एजुकेशन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। या अगर शिक्षा हम ले रहे हैं तो उसका कोई अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं, कोई चीज़ क्यों ग्रहण करेगा जब इसका कोई आगे कोई भविष्य नहीं हो, है ना। तो एम से क्या होना चाहिए? नेशनलिटी होना चाहिए।
नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। एजुकेशन का है ना सारे जगह फैलाव होना चाहिए, सब लोग जानता हो तभी ना। अगर हम अकेले जान करके क्या करेंगे, इसका फैलाव ना सारे जगह होना चाहिए। एजुकेशन का ये लक्ष्य है ना कि सारे जगह इसका सबको प्राप्त हो, है ना, सबका साथ सबका विकास हो, ठीक है ना। इस तरह से एजुकेशन हुआ। उसके बाद एक चीज़ और क्या बतलाऊँ, कंप्यूटर के बता दो क्या? चलिए कंप्यूटर के बतला ही देते हैं, इतना पेज बच ही गए है तो चलिए कंप्यूटर का भी हो जाएगा साथ में। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हो गया है काफ़ी समय। सी से क्या हो जाएगा? सी से कॉमनली हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेटिंग जो की जाती है। एम से क्या होना चाहिए? मशीन होना चाहिए, है ना। क्या है? कंप्यूटर एक तरह से क्या है? एक मशीन है। आजकल के युग में बिना कंप्यूटर के तो हो नहीं रहा, सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है ना। कंप्यूटर है तो सब चीज़ें पार्टिकुलरली हो जाएगा। पी माने यू मतलब होता है यूजर ही बोल सकता है, यूज्ड फॉर भी बोल सकता है, ठीक है ना। जो कि यूज करने वाला होगा तभी तो कंप्यूटर चलेगी ना, संचालित होगी। अब टी से हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक तरह की प्रौद्योगिकी है ना, जो कि विकसित हो चुकी है। और इससे अगर मैं बोलूँ तो यह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब एजुकेशनल यह एक तरह की एक सामग्री है ना, एजुकेशनल चीज़ है यह, जो कि एजुकेशन भी देती है ना। आप इस कंप्यूटर से बहुत तरह के आप इस्तेमाल इसको हम कर सकते हैं। तो REAS रिसर्च है ना, रिसर्च का क्या हो जाएगा? रिसर्च, ठीक है ना। तो आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के द्वारा बहुत चीज़ रिसर्च जो भी आपको इस्तेमाल करना है, जो भी रिसर्च करना है, समझिए कि कंप्यूटर का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, समझ गए ना। तो इस तरह से हमें लगता है कि पूरा नाम आमतौर पर हम बतला दिए हैं, ठीक है ना। तो हम चलेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब में कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि वीडियो कैसा लगता है और किस तरह की वीडियो चाहिए, है ना। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ तो आमतौर पर होती रहती है लोगों से, ठीक है ना। तो यह सीखना मनुष्य का परम धर्म होती है। देखिए महात्मा गांधी कहे थे कि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन गलती को दोहरा देना सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है ना। तो गलती करके ही सीखा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन भर गलती ही किया जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको रोकते हैं।